छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि शोभायमान है। यह इस पाठ का नाम है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि शोभायमान है। भारत का इतिहास अत्यधिक गरिमामय रहा है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किसी समय भारतवर्ष विश्व में अग्रणी हुआ करता था तथा इसे विश्व गुरु का सम्मान प्राप्त था। अनेकता में एकता जैसी अनेक विशेषताएं भारत की हुआ करती थी। भारत की प्राकृतिक सुषमा भी विलक्षण है। कवि ने इन्हीं विशेषताओं और दिव्यता को प्रस्तुत पाठ में दर्शाया है, जिसका नाम है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि शोभायमान है। और यह पाठ डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित है। इसमें भारत के स्वर्णिम इतिहास का गुणगान है। भारत की विकासशीलता तथा गतिशीलता का विहंगम दृश्य उपलब्ध होता है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता तथा परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत के द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है इस पाठ में। यहाँ पर इस पाठ की समरी दी गई है संस्कृत में, और पहला श्लोक यहाँ से शुरू होता है। इसमें टोटल 6 श्लोक हैं। अभी हम लोग पहले श्लोक की व्याख्या करेंगे। पहले इसको तोड़ के पढ़ते हैं। आगे इसको एक एक वर्ड तोड़ के दिया गया है। सुपूर्णम सदा एव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद भाति सस्यैः धरा इयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसको हम लोग लय में कैसे गाएंगे? सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति सस्यैर्धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति सस्यैर्धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। कहता है सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति सस्यैर्धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। कहने का मतलब है खाद्यान्न भाण्डम सदैव सुपूर्णम अस्ति। अब इसका हम लोग एक एक पहले अन्वय देख लेते हैं। कहता है यत्र खाद्यान्न भाण्डम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यानी खाद्यान्न के जो पात्र हैं, भोजन के जो पात्र हैं, भोजन के जो बर्तन हैं, वह जिस देश में हमेशा भरा हुआ रहता है, परिपूर्ण रहते हैं। नदीनां जलम पीयूष तुल्यम अस्ति, और नदियों का जो जल है, नदियों का जो पानी है,
वह जहाँ पर हमेशा पीयूष तुल्यम यानी अमृत के समान है। इयम धरा सस्य ही स्वर्णवत भाति, और यह धरा यानी यह पृथ्वी जो है, यह भारत जो देश है, इसकी जो भूमि है, इसकी जो ज़मीन है वह क्या है? सस्य ही यानी फसलों के द्वारा क्या है? स्वर्णवत भांति सुशोभित होता है। यानी यहाँ की ज़मीन जो है वो काफ़ी उपजाऊ है और नदियों का पानी कैसा है? अमृत के समान है। और खाद्यान्न के पात्र हमेशा परिपूर्ण रहते हैं। इस तरह की जो यह पृथ्वी है, यह देश है, भारत हमारा देश है, वह क्या कहता है? इयम भारत स्वर्ण भूमि ही छितौ राजते। पृथ्वी पर, इस संसार में यह जो भारत की स्वर्ण भूमि है वह शोभायमान है। पूरे संसार में यह भारत की जो भूमि है वह शोभायमान है, उसकी शोभा बढ़े, इस तरह से इस श्लोक में कहा जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ प्रश्न यदि हम करते हैं, किम अस्ति क्या है? उत्तर है खाद्यान्न भांडम। खाद्यान्न भांडम यानी अन्न का भंडार है। अन्न यहाँ के जितने भी बर्तन हैं, जितने भी पात्र हैं, वे अन्न से भरे हुए हैं। खाद्यान्न भांडम कीदृशम अस्ति, अन्न के जो पात्र हैं वह किस तरह के हैं? तो आंसर है सुपूर्णम अस्ति यानी भरे हुए हैं। कस्य खाद्यान्न भांडम सुपूर्णम अस्ति, किसका खाद्यान्न का जो पात्र है वो भरा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा भारतस्य यानी भारत का। पद्ये यत्र इति पदेन का अभिप्रायः, इस पद में जो यत्र कहा गया है, ये सुवर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। यहाँ जो यत्र कहा गया है उसका यत्र का मतलब है यहाँ पर भारत देश, भारत की जो धरती है यानी हमारा भारत देश। भारत देशे जलम कीदृशम भवति, भारत देश में जल जो है, पानी जो है वह कैसा होता है? अमृत तुल्यम यानी अमृत के समान। भारत देशे केसाम जलम अमृत तुल्यम भवति, भारत में किसका जो पानी है अमृत के समान होता है? तो आंसर हो जाएगा नदी नाम यानी नदियों का। आगे फिर प्रश्न है का भांति, तो आंसर हो जाएगा इयम धरा, यह जो पृथ्वी है वह भांति यानी सुशोभित होती है। कथम, यह जो पृथ्वी है, यह जो धरा है, यह जो देश है वह किस तरह से सुशोभित होता है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्णवद भांति। यह जो धरा है, यह जो पृथ्वी है वह स्वर्णवद यानी सोने के समान सुशोभित होती है। इयम धरा कई स्वर्णवद भांति, यह जो पृथ्वी है वह किसके द्वारा सुशोभित हो? तो इयम धरा सस्य ही स्वर्णवद भांति, यह जो पृथ्वी है, यह जो धरा है, यह जो देश है वह फसलों से सुशोभित होती है। यह जो धरती है वह फसलों से भरी पड़ी हुई है, उपजाऊ जमीन है। का राजते, कौन सुशोभित हो? इयम भारत स्वर्ण भूमि, यह जो भारत की धरती है, यह जो भारत की पृथ्वी है, यह सुशोभित हो, यह कहा जा रहा है। तो फिर आगे है क्वेश्चन, इयम भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, यह जो भारत की धरती है वह कहाँ सुशोभित होती है? तो छितौ यानी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में यह भारत की जो धरती है वह सुशोभित होती है। कीदृशी भारत स्वर्ण भूमि राजते, छितो इस पूरी धरती पर किस तरह की भारत की स्वर्ण भूमि सुशोभित हो? तो आंसर है
यत्र खाद्यान्न पात्रं सदा पूरितं भवति, यत्र नदीनां जलम् अमृतसमानं भवति, धान्यैः परिपूरिता सा स्वर्णमयी भारतभूमि विश्वस्मिन् शोभायमाना अस्ति। जहाँ की पृथ्वी, जहाँ की धरती उपजाऊ है, फसल से लहरा रही है, जहाँ के बर्तन, जहाँ के पात्र अन्न से भरे पड़े हुए हैं, इस तरह की भारत की धरती सुशोभित हो। अब भावार्थ क्या है? भावार्थ है भारतीय खाद्यान्नम सर्वदा एव पर्याप्तम भवति। भारत में जो खाद्यान्न है, अन्न है, वह हमेशा पर्याप्त होते हैं। भारतस्य नदीनां जलम अमृत तुल्यम अस्ति। भारत की जो नदियों का पानी है वह अमृत के समान है। ऐसा भारत भूमि, यह भारत की भूमि धन धान्य ही यानी फसलों से भरे, फसलों से के द्वारा लहरा रही है, फसलों से सुशोभित हो रही है। स्वर्णमयी प्रतीयते, सुशोभित हो रही है। इयम भारत स्वर्ण भूमि पृथिव्याम शोभते। और यह जो भारत की स्वर्ण भूमि है वह पूरी पृथ्वी पर शोभायमान हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ भी दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। भारत में अनाज का भंडार सदा भरा रहता है। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। प्रतीत होता है कि भारत भूमि धन धान्य के कारण सोने की तरह चमक रही है। भारत की यह स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो। तो यह इस तरह से कहा जा रहा है। अब देखिए, उससे आगे देखते हैं अगला श्लोक।